स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 9। ठीक है, मैथमेटिक्स की है बेटा, 6th क्लास के बच्चों के लिए 22 अक्टूबर की है, यानी कि बृहस्पतिवार की है। और बेटा ये इंग्लिश मीडियम में है। ओके, जिसमें आज हम जानेंगे बेटा रोमन संख्याओं के बारे में। टू नो आवर नंबर्स, रोमन नंबर्स। ठीक है, तो जो हम डेली के नॉर्मल नंबर्स यूज करते हैं उनको हम रोमन में कैसे लिखते हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, वी आर यूजिंग हिंदू अरेबिक न्यूमेरिकल टिल नाउ। तो अभी तक बेटा हम हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स यूज करते हैं, यानी कि संख्याएं। ठीक है, हैव यू सीन रोमन न्यूमरल्स इन योर सराउंडिंग? क्या आपने कभी बेटा जो रोमन न्यूमरल्स हैं यानी कि रोमन संख्याएं हैं उनको देखा है? तो यस बेटा, आई हैव सीन रोमन न्यूमरल्स इन क्लॉक। तो बेटा देखो ये घड़ी है, इसमें भी इस तरीके से होते हैं। ठीक है, जो ज़्यादातर बेटा ये रिस्ट जो कि कलाइयों की घड़ी होती है उसमें होती है, लिखी हुई आती है ऐसी। ठीक है, फिर क्लॉक इन माई ग्रैंड पेरेंट्स हाउस। ठीक है, इन आवर स्कूल क्लासेज आर ऑल्सो रिटर्न इन रोमन न्यूमरल्स। और बेटा जो हमारी स्कूल की क्लासेज होती है वो भी किस में लिखी जाती है? रोमन में लिखी जाती है। जैसे कि आप किस में हो बेटा? 6th क्लास में हो, तो देखो यहाँ पर आपकी किस में? रोमन में लिखी गई है। ऐसे ही 7th, ऐसे ही 8, और ऐसे ही 9th, ऐसे ही 1st, 2nd, 3rd, 4th। ठीक है, तो ये सारी रोमन में लिखी जाती है। तो इसको बेटा लिखते कैसे हैं वो सीखना है आज हमें। सम एग्जाम्पल ऑफ रोमन न्यूमरल्स। तो कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं आपको रोमन न्यूमरल्स के बेटा। 1st, 2nd को ऐसे लिखते हैं, 3rd को ऐसे लिखते हैं, और 4th को फिर ऐसे लिखते हैं, क्योंकि 3 के बाद हम रिपीट नहीं करते। किसी एक संख्या को हम 3 से ज़्यादा रिपीट नहीं करते, तो हम 3 के बाद इसको रिपीट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए हम इसको कैसे लिख रहे हैं? इस तरीके से लिख रहे हैं। ठीक है, ये क्या हो गया? ये अब यहाँ पर क्या है? ये 5th है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो बेटा ये क्या हो गया? 6th। अब यहाँ पर हमने इसको इस तरीके से लिखा है 5th के बाद। इसका क्या मतलब होता है हम ये रूल जान लेते हैं पहले, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो यहाँ पर देखो, सम इम्पोर्टेंट रूल्स फॉर रोमन न्यूमरल्स कैसे लिखे जाते हैं। इफ़ ए सिंबल इज रिपीटेड इट्स वैल्यू इज एडिड एज मैनी टाइम्स एज इट्स अक्कर। यानी कि कोई भी संख्या को अगर हम रिपीट करते हैं, जैसे हमने ये रिपीट कर दिया, एक बार है हमने रिपीट कर दिया इसको, तो अब हम क्या करेंगे? ये क्या होती है? इसकी वैल्यू 10 होती है, तो दूसरी की भी 10 है, तो हम इनको जोड़ेंगे। ठीक है, तो ये क्या होगी? 10 और 10 20 हो गई। ठीक है, अगर हम इसको एक बार और रिपीट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगी बेटा? 10 10 और 10। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी? 30। लेकिन अब हमें जानते हैं बेटा कि 3 से ज़्यादा बार हम इसको रिपीट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये 3 ही बार रिपीट होएगी। ओके, अब नेक्स्ट देखो बेटा, वी कैन रिपीट एनी रोमन न्यूमरल सिंबल मैक्सिमम 3 टाइम। हम बेटा किसी भी रोमन न्यूमरल को क्या कर सकते? 3 बार ही रिपीट कर सकते, इससे ज़्यादा नहीं। ओके, बट सिम्बल्स वी एल डी कैन नॉट बी रिपीटेड। और जो ये होते हैं बेटा वी एल और डी, इनको हम रिपीट नहीं कर सकते। मतलब कि वी क्या है? 5 है, एल क्या है बेटा? हमारा 50 है, हम अभी देखेंगे। ठीक है, और डी हमारा क्या है बेटा? 500। तो ये ऐसी संख्या हैं जिनको हम रिपीट नहीं करेंगे। जैसे एक्स हमने रिपीट कर दी थी, फर्स्ट को हम रिपीट कर देते हैं 3 बार। ठीक है, लेकिन हम इनको, और एक्स को भी रिपीट कर देते हैं, लेकिन इसको रिपीट नहीं करेंगे हम। ठीक है, अब नेक्स्ट बेटा, इफ़ वी पुट लेस वैल्यू सिंबल ऑन राइट साइड देन द वैल्यू इज एडिड इन इट। अब इसका क्या मतलब हुआ बेटा? अगर हमारे पास कोई सिंबल है, जैसे वी है, वी हमने ले लिया, अगर हम इसके क्या करेंगे? राइट साइड पर कोई इससे कम वैल्यू का अंक रख देते हैं, जैसे कि 5 है, ये 5 से कम क्या होता है बेटा? 1 2 3 4 1 होता है। ठीक है, अगर हम ये सिंबल इधर रख देंगे तो हम इसमें क्या करेंगे? 5 में जोड़ेंगे, क्योंकि क्या कर रहा है? आगे की तरफ है। ये याद रखो, ये आगे की तरफ है या राइट साइड पर है, तो हम इसको जोड़ेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये 5 में हम 1 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपको बताया है। ये कितना हो गया? 6। अगर अब नेक्स्ट क्या, इफ़ वी पुट लेस वैल्यू सिंबल ऑन लेफ्ट साइड। अगर हम बेटा इससे कम संख्या की वैल्यू इसके लेफ्ट साइड पर रख दे, जैसे कि 1, तो अब क्या करेंगे? हम इसको इसमें से घटाएंगे, तो 5 में से 1 गया तो कितना बचा बेटा? 4। ठीक है, तो इसीलिए आप क्या करते हो? अपने 4th क्लास में इस तरीके से लिखा होगा, और लेकिन आप 6th क्लास को इस तरीके से लिखते हो। तो ये बात समझ में, ये इसके सीधे हाथ पर है इसलिए हमें इसमें जोड़ा था, ये इसके उल्टे हाथ पर है इसलिए हमने इसको घटाया था 5 में से। ठीक है, अब नेक्स्ट बेटा देखो, यहाँ पर आपको एग्जाम्पल भी दिखेगा, बट वी एल डी कैन नेवर बी एडिड और सब्ट्रैक्टेड। लेकिन जो वी है, एल है और डी है, ये कभी भी क्या होते हैं? ना तो घटाए जाते हैं और ना ही जोड़े जाते हैं, यानी कि
5 को, 50 को और 500 को हम किसी में ना तो जोड़ सकते हैं ना किसी से घटा सकते, और ना ही इन तीनों वैल्यू को बेटा हम रिपीट कर सकते। हम ऐसे नहीं लिख सकते वी, एल या डी ऐसे नहीं लिखेंगे, ये गलत है, ठीक है। और ना ही हम इसको किसी में से घटाएंगे ना जमा करेंगे। अब बेटा देखो, तो इस तरीके की कुछ संख्याएं हमें मिलेंगी जब हम इस तरीके से ये रूल्स फॉलो करके लिखेंगे तो, ठीक है। आपको ये याद रख लेने हैं, ठीक है। देखो एल को हम क्या बोलते हैं 50, सी से क्या बोलते हैं हम 100, डी से हम 500 और एम से हम 1000 बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बेटा, राइट द फॉलोइंग नंबर्स एज रोमन न्यूमरल्स। तो आपको ये नंबर्स दिए गए हैं, इनको आप न्यूमरल्स में लिखना है। तो यहाँ पर 12 दिया है। अब 12 को हम कैसे लिख सकते हैं बेटा, 10 + 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 10 + 2 लिख दिया। अब 10 को हम क्या लिखते हैं x, और 2 को हम इस तरीके से 2 डंडे खींच के लिख देते, तो इनको जोड़ दो प्लस का निशान हटा के, तो ये क्या बन गया 12, ठीक है, या 12। अब ये 98 है। 98 बेटा ये याद रखो, 98 क्या है, 90 से ज़्यादा है, ठीक है। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, 90 + 8 लिख सकते हैं। तो अब इसको हम 90 को कैसे लिख सकते हैं, 100 में से 10 गए तो क्या बचेगा, हमें 90 मिलेगा, ठीक है। और इसमें फिर 8 प्लस कर देंगे, हम ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर इसको कैसे लिखेंगे बेटा, ये देखो, अभी हमने रूल पढ़ा था, हम अगर रोमन संख्या में घटाते हैं, किसी बड़ी संख्या में से हम किसी को घटा रहे हैं, तो हम उसके उल्टी साइड पर लिखते हैं। तो देखो रोमन संख्या में 100 को किससे लिखते हैं बेटा, सी से लिखते हैं, तो सी हमने लिख दिया। अब हमें ये क्या करना है, घटाया है तो हम इसके इस साइड पर लिखेंगे। तो 10 को किससे डिनोट करते हैं, एक्स से, तो ये हमने एक्स से लिख दिया। अब ये क्या बेटा 8, ठीक है, ये हमने इसमें जोड़ा है, ठीक है, बड़ी संख्या में। तो जोड़ने वाली तो हम इधर लिखते हैं, तो हम इसके इधर 8 लिख देंगे। तो ये देखो एक्स सी और 8 हमने इधर लिख दिया, क्योंकि 8 को हम इसी तरीके से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो बेटा, आपका यहाँ पर क्या है, अब हमें क्या करना है, राइट द रोमन न्यूमरल्स एज नंबर्स। अब हमें रोमन न्यूमरल्स दिए हैं, इनको नंबर में बनाना है, नंबर क्रिएट करना है इनसे। तो आपको ये दिया है XL। आपको सबसे पहले क्या देखना होगा कि कौन सा इसमें से बड़ा रोमन नंबर है, ठीक है। तो X और L में कौन बड़ा है बेटा, L बड़ा है। L क्या है 50 है, और X की वैल्यू कितनी होती है 10, तो 50 बड़ा हो गया। तो हम क्या देखेंगे, 50 के उल्टी साइड पर लिखा हुआ है X, इसका मतलब हम इसमें से इसे घटाएंगे, तो 50 में से 10 गए तो कितने बचे 40, ठीक है। जोड़ मत देना इसमें, ऐसे मत करना 10 प्लस में 50 = 60, ये नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर आपको देखना है ये बड़ी संख्या है, और इस बड़ी संख्या के इसके पीछे लिखा है, लेफ्ट साइड पर लिखा है, तो हम घटाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बेटा, ये क्या है, ये नंबर दिया है। अब इसको आपको क्या करना है, इसको डिवाइड कर लेना इस तरीके से, बीच में से हमने कर लिया। ये क्या बना LX, और ये क्या बना IX, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, ये L बड़ा है X से, और इसके राइट साइड पर लिखा हुआ है X, इसका मतलब हम इसमें जोड़ेंगे, तो 50 + 10 कितने हो गए 60। यहाँ पर देखो, ये पूरे को हम क्या बोलते हैं 9, तो 9 इसमें जोड़ो तो कितने बने 69 बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम करते, प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी आ जाएंगे बेटा। अब बेटा देखो, यहाँ पर आपको प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं, लेट्स डू। आपको यहाँ पर ये संख्याएं दी गई हैं, इनसे आपको रोमन मतलब कि रोमन न्यूमरल्स निकालने। यहाँ पर रोमन न्यूमरल्स दिए हैं, इनसे आपको क्या बनाने हैं, नंबर्स बनाने हैं। तो चलिए देखते हैं बेटा कैसे बनाते हैं। देखो बेटा, यहाँ पर हमें सबसे पहली संख्या क्या दी थी 84, ठीक है। अब 84 को हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 84 को रोमन संख्या बनानी है। तो आपके दिमाग में आएगा हम क्या कर सकते हैं, इसको 84 को 80 + 4 कर सकते हैं, ठीक है। अब 80 को हम कैसे लिख सकते हैं, 100 में से 20 गए तो 80 बचेंगे, लेकिन हमें ऐसे नहीं करना ये, ठीक है। क्योंकि बेटा देखो, हम ऐसा कब करते हैं, जब 90 से ज़्यादा संख्या हो, तब हम ऐसा करते हैं कि हम उसको 100 में से घटाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर 90 से कम है बेटा संख्या, तो हम क्या करेंगे, उसको 50 में प्लस करेंगे। याद रखना, ये बात इंपॉर्टेंट है बेटा, अगर ऐसे नहीं समझोगे तो गलत, मैंने इसीलिए लिखा था। हम यहाँ पर 100 में से कब घटाते हैं, जब क्या हो 90 से बड़ी संख्या हो, तो हम उसको 100 में से घटाते हैं, ठीक है, या फिर 90 हो। और अगर 90 से कम है, यानी कि 89 भी है, तो हम उसको क्या करेंगे 50 में प्लस करेंगे, ओके। तो देखो बेटा, अब इसको 84 को हम क्या करेंगे, हमें क्या करना होगा, 84 बनाने के लिए 50 में हम प्लस करते जाएंगे बेटा। 50 में हम कितनी करेंगे, 50 में 10 जोड़े 60, फिर 10 जोड़े 70, फिर 10 जोड़े 80, और फिर 80 के बाद हमें 4 और जोड़ना है,
तो 4 जोड़ा हमने, ठीक है। अब यहाँ पर और मैं बड़ा करके दिखा देती हूँ। देखो अब ये हमने जोड़ लिए 50, 60, 70, 80 और प्लस 4 84, ठीक है। अब 50 को क्या लिखते हैं बेटा L, और 10 को हम X लिखते हैं, तो हमने तीनों को X लिख लिया। उसके बाद बेटा क्या होता है, उसके बाद देखो ये क्या है 4, तो 4 को हम इस तरीके से लिखते हैं। अब इन सब के बीच का ये प्लस हटा दो, इसको जोड़ कर लिख दो, ये आपका क्या बन गया 84, ठीक है। इस तरीके से लिखते हैं, पहले की तरह मत लिखना जो मैंने लिखा है, ठीक है। अब बेटा देखो क्या है 175, 175 को क्या कैसे लिखेंगे, अब ये तो 100 से बड़ा है, तो 100 से बड़ा है तो हम इसमें 100 में जमा कर सकते हैं इसको। 100 में 50 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 150, फिर 20 और जोड़ेंगे, ठीक है, तो कितने हो जाएंगे 170, 70 में 5 और जोड़ देंगे तो 175। अब आप देखो 100 को कैसे लिखते हैं C से, 50 को L से और 20 को डबल X से, ठीक है, और 5 को V से। अब इनके बीच का प्लस का निशान हटा के इसको एज इट इज़ लिख दो, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो बेटा 105, तो ये 100 से बड़ा है, ठीक है, 90 से बड़ा है, तो हम इसमें क्या करेंगे 100 में ऐड करेंगे, 100 + 5 लिख सकते हैं हम इसको। 100 को C से डिनोट करते हैं, 5 को V से, तो ये हमारा CV आ गया, ठीक है। अब देखो बेटा ये 509 है, ठीक है। 509 को हम कैसे लिख सकते हैं 500 + 9, ठीक है। तो 500 + 9, 500 को D से डिनोट करते हैं और 9 को हम इससे करते हैं, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का प्लस काट आगे DIX, ये बन जाएगा। अब बेटा हमें क्या करना है, रोमन संख्या दी गई है उससे क्या बनाना है, हमें संख्या निकालनी है। तो यहाँ पर देखो L को हम 50 लिखते हैं और ये X को हम 10 लिखते हैं, तो ऐसे लिख दिया हमने। तो 50, 60, 70, 80, तो हमारा 80 आंसर आ गया, ठीक है। अब ये क्या है XC, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बेटा बड़ी संख्या कौन सी है XC में, तो C बड़ी है, ठीक है। तो अब ये देखो C के उल्टे साइड पे ये लिखा हुआ है, इसके इस साइड लिखा है, इसका मतलब इसमें से हमें घटाना पड़ेगा। तो 100 में से हम 10 को घटाएंगे तो क्या आएगा 90, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो ये क्या है LXC, LXC है। यहाँ पर अब आपको क्या देखना पड़ेगा बेटा कि कौन सी संख्या सबसे बड़ी है, तो C सबसे बड़ी है 100, ठीक है। तो सबसे पहले इसी को देखो, ओके। मैंने आपको ये करके भी दिखाया बेटा कि आपको ये नहीं करना है कि पहले 50 लिखा है 50, फिर X लिखा है तो 10 कर दिया, फिर C लिखा है तो 100, ऐसे नहीं करना है। आपको क्या समझना है कि कौन सी संख्या सबसे बड़ी है यहाँ, तो ये C सबसे बड़ी है। अब C के उल्टे साइड पर देखो बेटा क्या लिखा हुआ है, C के उल्टे साइड पर क्या लिखा है X, तो 100 में से हम 10 को घटा देंगे तो ये हमारा 90 आ गया। और ये क्या था बेटा L, ये हमने लिख लिया 50, तो 90 और 50 कितने हो गए 140। इसको दोबारा से समझ लो बेटा, यहाँ पर आपको ये देखना है जो बड़ी संख्या है उसके इधर अगर कोई छोटी संख्या लिख रही है तो हम उसको एक साथ लेते हैं, ठीक है। और हमारी सिंगल संख्या कौन सी बची L बची, तो हमने L को तो लिख लिया यहाँ पर 50, फिर इसमें से ये घटा दिए 10 100 में से, तो ये कितने बचे 90, तो ये 140 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो बेटा नेक्स्ट क्या है XC डबल, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो बड़ी संख्या कौन सी है, ये वाली है। इसके उल्टे हाथ पर क्या है X, यानी कि हमें 100 में से 10 घटाना है। फिर उसके आगे क्या है बेटा छोटी संख्या, इसका मतलब ये जोड़नी होगी हमें इसमें, तो हमने इसमें जोड़ दी, ठीक है। तो 90 प्लस में 2 कितने हो गए 92, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। प्रैक्टिस करना बेटा, आपको भी बनाने आ जाएंगे। ये थोड़ा दिक्कत होगी स्टार्टिंग में लेकिन धीरे धीरे आ जाएंगे। ये थी आपकी वर्कशीट बेटा, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, और अगर पसंद आई तो इसको लाइक शेयर जरूर करना। इस वीडियो में इतना ही अपना बेटा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।